आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पहला प्रश्न है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? इसका उत्तर आप लोग भी दीजिए। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है, तीसरे पे हिंद महासागर, चौथे पे आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है, जो इसकी गहराई कितनी है? 1133 मीटर है। 11,033 मीटर है। और वहीं सबसे अधिक ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? महासागरीय मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? भूमध्य सागर को, सार्गेसो सागर को, चीन सागर को या आर्कटिक महासागर को? इसका उत्तर हो जाएगा बी, सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह सार्गेसो सागर किस महासागर में पाया जाता है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ये सार्गेसो नामक यहाँ पर सबसे अधिक घास पाए जाते हैं, जिसे महासागरीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिका महासागर? इसका उत्तर हो जाएगा 3 का बी, या हिंद महासागर का द्वीप है। डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का। 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडविच गर्त कहाँ पर स्थित है? सैंडविच गर्त कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या पूर्वी हिंद महासागर? इसका उत्तर हो जाएगा 4 का सी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायामेटिना अथवा पारिख्या किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? डायामेटिना अथवा पारिख्या किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर हो जाएगा 5 का बी, हिंद महासागर का गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? इसका उत्तर हो जाएगा 6 का ए, हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ये दक्षिण भारत में यहाँ पर हिंद महासागर में पाया जाता है। 90 ईस्ट रिज इधर बंगाल की खाड़ी है, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ अरब सागर है और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर है। ये तीनों का मिलन स्थल जो होता है 90 ईस्ट रिज के नाम से जाना जाता है। यह किस महासागर में पाया जाता है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? इसका उत्तर हो जाएगा 7 का सी, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। जिन लोगों ने 7 का सी प्रशांत महासागर लगाया उसका उत्तर ठीक है। यह ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में यहाँ पर ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति सबसे अधिक पाई जाती है, जिसे
मोगा का चट्टान भी कहते हैं। ये उत्तर पूर्वी दिशा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? सुंडा गर्त, सैंडविच गर्त, मेरियाना गर्त या डायामेटिना गर्त? इसका उत्तर हो जाएगा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1951 में, 51 में, 1869, 1865 या 1972? इसका उत्तर हो जाएगा 9 का बी, 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है, गर्म, ठंडी या गर्म दोनों, इनमें से कोई नहीं। गल्फ स्ट्रीम की एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बोल्ट किस महासागर की ठंडी जलधारा है? हम्बोल्ट किस महासागर की ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा 11 का बी, यह प्रशांत महासागर की जल्दी ठंडी जलधारा है। ये हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहाँ पर चलती है? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका में। ये दक्षिणी अमेरिका है। ये पश्चिम की तरफ, यहाँ पर जो है हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा चलती है। इस हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा को पीरू की ठंडी जलधारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस स्थान पर सबसे ऊंचा ज्वार आती है? विश्व में किस स्थान पर सबसे ऊंचा ज्वार आती है? फंडे की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, इंग्लिश चैनल या अरब सागर में? इसका उत्तर हो जाएगा फंडे की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? यह होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या ओजोन मंडल? इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर ही कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल में होती है? वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? समताप मंडल एक दो बार टाइप हो गया है। इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, ये विभिन्न प्रकार के गैसें पाई जाती है, इसलिए वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 20%, 30% या 35% या 40%? इसका उत्तर हो जाएगा 16 का सी, ये 35% होता है। 35% प्रति लीटर या प्रति हजार, 1,000 लीटर पानी में 35% जो है नमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं?
वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या आयन मंडल में? इसका उत्तर हो जाएगा सी, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। समताप मंडल। सबसे लवड़ी सागर है या सबसे लवड़ी सागर कौन है? दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, चुक्सी सागर या मृत सागर? सबसे खारा सागर कौन सा है? मृत सागर है। 18 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में, यूएसए में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में? इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक पाया जाता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किससे पृथ्वी की रक्षा करती है? ओजोन परत किससे पृथ्वी की रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से, CO2, CO या CFC गैस से? इसका उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल? इसका उत्तर हो जाएगा बहिर्मंडल, 21 का बी। पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल है, क्षोभ के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल है, फिर उसके बाद बहिर्मंडल है। ये 5 मंडल पाए जाते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? बहिर्मंडल। और सबसे निचली परत कौन हो जाएगी? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिक सागर यह उत्तरी सागर से जोड़ता है? कील नहर को, स्वेज नहर से या पनामा नहर या इंदिरा नहर? इसका उत्तर हो जाएगा कील नहर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर किससे जोड़ती है? कील नहर से जोड़ती है। अंगुलियों नुमा झील कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलियों नुमा झील कहाँ पर स्थित है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क या न्यूजर्सी में? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अंगुलियों नुमा झील कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। यहाँ पर जो है पांच झीलें आपस में मिली होने के कारण इसे अंगुलियों नुमा झील कहा जाता है। वो कौन सी झील है? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, एरी एवं ओंटारियो झील। ये 5 प्रकार की झीलें हैं जो आपस में मिली होने के कारण इसे अंगुलियों नुमा झील कहा जाता है। इसे इंग्लिश में होम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जेम्बेजी नदी पर, नील नदी पर, डेन्यूब नदी या वोल्गा नदी? इसका उत्तर हो जाएगा जेम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जेम्बेजी नदी पर। यह जेम्बेजी नदी कहाँ पर बहती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहलाता है? लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहलाता है यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अमेरिका? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आधे से अधिक भूभाग पर जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। ये पश्चिमी के पूर्वी भागों में क्या है? ये सबसे अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। जो ये पूर्वी भागों में जो यहाँ पर आर्द्रभूमि है यानी कि वर्षा होती है, इसलिए इसे लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है। मकर रेखा जो है इसके मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 दक्षिणी अंशांश जो है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन है? विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन है? डेविस, ग्रीन चैनल, पाक जलसंधि या जिब्राल्टर? इसका उत्तर हो जाएगा 26 का ए। डेविस जलसंधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, श्रीलंका या मालदीव?
इसका उत्तर हो जाएगा 27 का बी। मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या अफ्रीका? इसका उत्तर हो जाएगा 28 का डी। भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? हैती प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, जावा प्रायद्वीप या सिसिली प्रायद्वीप? इसका उत्तर हो जाएगा बी। अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? ग्रीनलैंड द्वीप किस देश का अधिकार है? इंग्लैंड का, आयरलैंड, डेनमार्क या स्कॉटलैंड? इसका उत्तर हो जाएगा 30 का डीसी, डेनमार्क। ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। यह जो है उत्तरी ध्रुव पर पाया जाता है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है डेविस जलसंधि, बाब अलमंडेव जलसंधि, जिब्राल्टर या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा बी। बाब अलमंडेव जलसंधि जो है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत महाद्वीप कहलाता है, श्वेत महाद्वीप कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप या अंटार्कटिका? इसका उत्तर हो जाएगा 32 का डी। श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ये दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है, जो एक बर्फ से आच्छादित है, जो इसे देखने पर जो सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर, पनामा नहर, कील नहर या सू नहर? इसका उत्तर हो जाएगा सुएज नहर। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर, नील नदी, जम्बेजी नदी या अमेजन नदी? इसका उत्तर हो जाएगा 35 का ए। कांगो नदी पर स्थित है। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। यह कांगो तथा जारे नदी ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका को? इसका उत्तर हो जाएगा बी। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। ये दक्षिणी अर्जेंटीना में सबसे अधिक पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, बोर्नियो, न्यूगिनी या श्रीलंका? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूगिनी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? न्यूगिनी। पहले नंबर पर कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? यूएसए को, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या फिनलैंड? इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में नीचे। हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहा जाता है।
38 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीबाबाद किस नदी पर स्थित है? करीबाबाद किस नदी पर स्थित है? नील नदी, जम्बेजी नदी, अमेजन नदी या डेन्यूब नदी? करीबाबाद या जम्बेजी नदी पर स्थित है। 39 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्वानबाद किस नदी पर स्थित है? अस्वानबाद किस नदी पर स्थित है? जारे नदी, सेंट लॉरेंस नदी, नील नदी या डेन्यूब नदी? अस्वानबाद या नील नदी पर स्थित है। 40 का सी। नील नदी जो है मिस्र का वरदान कहा जाता है, ये दक्षिणी अफ्रीका में बहती है। ये अफ्रीका में बहती है। नील नदी की लंबाई कितना है? ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील, बैकाल झील, मानसरोवर झील या शेषनाग झील? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? टुंगेला जलप्रपात, जोग जलप्रपात, साल्टो एंजल जलप्रपात या स्टैनली जलप्रपात? इसका उत्तर हो जाएगा साल्ट एंजल जलप्रपात, जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है? रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है? कम आर्द्रता के कारण, वृक्ष की कमी के कारण, अधिक गर्मी के कारण या अधिक ठंडी के कारण? इसका उत्तर हो जाएगा कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यह अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।